तो चलिए शुरुआत करते हैं जागो भारत की बड़ी खबर। आपको बता दें, लोकसभा से पास हुआ ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन बिल। देखिए, बिल के समर्थन में कुल 454 वोट पड़े, विरोध में 2 वोट पड़े हैं। 2/3 बहुमत से महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो चुका है। आज राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। 2 दिन तक राज्यसभा में चर्चा होने वाली इसको लेकर। लेकिन कल आपने देखा था कि सोनिया गांधी ने कैसे यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया। उसके बाद निशिकांत दुबे ने अपना वक्तव्य दिया तो कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए कि सोनिया गांधी ने जब इस बिल को लेकर वक्तव्य दिया है तो उसके बाद पुरुष सांसद अखिल महिला इस आरक्षण बिल को लेकर क्यों बोलते हुए नजर आए। तो देखिए, इतिहास बन गया, महिलाओं को अधिकार मिलेगा। संसद ने रचा इतिहास। आज राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद 2 दिनों तक चर्चा राज्यसभा में होने वाली इस बिल को लेकर। पलक, तो बिल्कुल आज का ये समय निर्धारित किया गया है, राज्यसभा में आज इस पर चर्चा होगी। और वहीं इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने सभी सांसदों का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बताया ऐतिहासिक कानून। ये कानून महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ट्वीट करते हुए धन्यवाद दिया गया तमाम सांसदों का। उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अब और सुनिश्चित होगी और ये भागीदारी बढ़ेगी। अब आपको ट्वीट हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 पारित होने पर खुशी हुई है। उन्होंने आगे लिखा, मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक को पारित करवाया, समर्थन में मतदान किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। उन्होंने आगे लिखा कि जो महिला सशक्तिकरण को और भी ज्यादा बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा, सुनिश्चित करेगा। चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास होने पर केंद्रीय गृह मंत्री का ट्वीट आपको दिखा दें। मैं पीएम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा। ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया। नया विधेयक हमारे राष्ट्र की नियति को आकार देने में महिला शक्ति का उपयोग करेगा। यह विधेयक हमारे संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ट्वीट फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री उनका ये ट्वीट, ये हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक छलांग है क्योंकि लोकसभा ने आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया है और ऐसे में पीएम मोदी द्वारा परिकल्पित विधेयक न केवल महिला सशक्तिकरण के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा, बल्कि आपको बता दें उन्होंने लिखा है कि न्याय संगत और लिंग समावेशी को भी बढ़ावा देगा। हमारे देश में विकास ये एक बार फिर महिलाओं के नेतृत्व वाले शासन के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट इस ऐतिहासिक फैसले पर जो बिल पास हुआ है लोकसभा में और अब पेश होगा राज्यसभा में। तो देखिए, इस बीच राज्यसभा में आज महिला आरक्षण पर चर्चा होनी है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे हिस्सा। आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा का समय तय कर दिया गया है। बीजेपी की ओर से बिल पर बोलेंगी 14 महिला सांसद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बिल पर चर्चा में शामिल होंगी। 14 महिला सांसदों में से 2 SC, 2 ST और 3 OBC सांसद शामिल है। तो देखिए, आज राज्यसभा में चर्चा होगी। कल लोकसभा से बिल को पारित कर दिया गया। समर्थन में 454 और विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े। 8 घंटे चर्चा में 60 सांसदों ने बात रखी गई और इसमें 15 दलों की 27 महिला सांसद शामिल रही। वहीं आज 14 महिला सांसद राज्यसभा में चर्चा में पार्टिसिपेट करती हुई, भाग लेती हुई नजर आएंगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को न्योता दिया है। दरअसल 26 जनवरी को भारत आने का बाइडेन को न्योता दिया गया। रिपब्लिक डे के मौके पर बाइडेन को न्योता दिया गया। बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की दोस्ती के बारे में आप जानते हैं, कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है और इसी कारण में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया है निमंत्रण। 26 जनवरी को भारत आने का बाइडेन को न्योता दिया गया क्योंकि इस बार खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट का न्योता प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है जो बाइडेन को। और इसी बीच मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी आपको देते हैं। आज स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मौके पर मौजूद होंगे और 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यक्रम में 5000 संत, तमाम गणमान्य शामिल होंगे जिनका
स्वागत यहाँ पर पारंपरिक तौर तरीकों से किया जाएगा। सभी साधु संतों का यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। 5000 संत शामिल होंगे। 108 फीट ऊंची ओमकारेश्वर की प्रतिमा है। ओमकारेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ओमकारेश्वर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं। कनाडा में रह रहे भारतीयों के एडवाइजरी उनके लिए जारी हो गई है। बता दें, भारत सरकार ने जारी की है ये एडवाइजरी। सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए जारी की है ये एडवाइजरी। छात्रों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। धमकियों के बाद सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। आप वाकिफ होंगे इस मुद्दे से कि किस तरह कनाडा और भारत के बीच में अब जो उनका व्यवहार है वो थोड़ा सा कठिन परिस्थिति से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। आफ्टर ट्रूडो ने जो बेबुनियाद कह सकते हैं इल्जाम भारत के ऊपर लगाए, हालांकि भारत का मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। लेकिन ऐसे में बच्चों के लिए, जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो खुद को सुरक्षित रखें। और देखिए, इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। खालिस्तानी आतंकियों पर इनाम की घोषणा कर दी है। हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा पर 10 लाख रुपए का इनाम है और लखबीर सिंह संधू पर 10 लाख का इनाम। वहीं परमिंदर सिंह कैरा उर्फ पट्टू पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। यादविंदर सिंह यद्दा पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं सतनाम सिंह सतबीर सिंह पर भी 5 लाख का इनाम। तो एनआईए ने फिलहाल इनाम की घोषणा कर दी है और इन सभी खालिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से रणनीति बना ली है। और चलिए वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट न्यूज़पेपर का। और ऐसे में आज अखबारों की सुर्खियों में यानी कि फ्रंट पेज पर, पहले पेज की अगर हम बात करें तो एक खबर प्रमुखता से बताई गई है, वो है महिला आरक्षण बिल को लेकर। सबसे पहले बात एनबीसी की करेंगे और देखिए, महिला कोटा बिल 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास। शाह ने कहा कि चुनाव बाद जनगणना परिसीमन आरक्षण जल्द ही होने वाला है, एक हेडलाइन ये होगी। और इधर राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान पत्रिका में भी फिलहाल इस खबर को लेकर बहुत ही प्रमुखता से जानकारी दी गई है कि किसकी तरफ से क्या वक्तव्य दिया गया, किसकी तरफ से हालांकि विरोध किया गया। और देखिए, महिला कोटा बिल 454 वोटों से लोकसभा में पास हुआ। बहस में चुनावी ट्रेलर भी नजर आया। और इसी बीच अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, लोकसभा क्लियर्स विमेंस बिल दिस टाइम नियर यूनाइटेड। यानी कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो कि इसके समर्थन में आई, लेकिन जो तमाम विपक्षी पार्टियां वो समर्थन में तो फिलहाल यहाँ पर आई, लेकिन उसके बावजूद उनकी कुछ मांग यहाँ पर है। जैसे ओबीसी का मुद्दा उन्होंने उठाया। इसके अलावा उन्होंने ओबीसी के मुद्दे उठाने के अलावा जनगणना की अगर बात करें, परिसीमन की अगर बात करें तो सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। हालांकि 454 वोट पड़े हैं आयुषी, लेकिन 2 वोट विरोध में पड़े हैं। आप ये बताइए कि किसकी तरफ से विरोध किया गया और किसके तरफ से विरोध? देखिए महिमा, AIM ऐसी पार्टी है जिसके केवल 2 सदस्य हैं फिलहाल लोकसभा में, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील। इन दोनों ने विरोध किया है और इन दोनों ने विरोध में ही वोट किया है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी प्रमुखता से इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि देखिए, अखबार जो मेरे पास है फिलहाल दैनिक जागरण, वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ संशोधन के भी आगे आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार खुले दिल से चैलेंजेस भी एक्सेप्ट कर रही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर आपको कोई विरोध है तो आप सामने रखिए, उस पर डिस्कशन होगा, ज़रूरत पड़ी तो आगे चलकर संशोधन भी हो सकता है। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री ने इसको सामने रखा था और जवाब भी अंत में उन्होंने लिया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर एक्टिव मोड में नजर आए, जवाब देते हुए भी और तमाम जो कॉन्वर्सेशन इस बिल के आसपास होनी थी वो करते हुए। अब ऐसे में उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी है कि चुनावी मजबूरी के कारण ये नहीं हुआ है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की स्वाभाविक प्रेरणा के कारण ये बिल को लाया गया है। पलक, आप बिल्कुल आयुषी, आपने बता दिया काफी विस्तार से हालांकि, लेकिन अब इस बिल में आज सदन में क्या होने वाला है और आगे इस बिल में क्या होने वाला है। आपको बता दें कि कल तो लोकसभा में इतिहास रच चुका है, अब आज राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा। कल लोकसभा में काफी लंबी चर्चा हुई, 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया था और अब आज 7.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आज सदन में 7.5 घंटे इस पर चर्चा की जाएगी और सुबह 11 बजे से ये समय निर्धारित कर दिया गया है चर्चा के लिए। विभिन्न दलों के समर्थन को देखते हुए राज्यसभा में इस पर मोहर लगने की पूरी संभावना है। लेकिन अब इस बिल में आगे क्या होगा,
अब इस बिल को जब यहां से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन प्रभावी होने के लिए अब इंतजार करना होगा, जनगणना का इंतजार करना होगा और उसके बाद परिसीमन होगा, तब ये प्रभावी होगा। हालांकि कल जब सोनिया गांधी को हम सुन रहे थे, सोनिया गांधी का इसमें कहना था कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। साक्षी, बिल्कुल पलक, और इसके ऊपर सियासी बयानबाजी है कि थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां सारे विपक्ष के नेता ऑलमोस्ट इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आयुषी ने आपको बताया किस तरीके से केवल 2 लोग ही इसके अगेंस्ट नजर आए, लेकिन वहीं कई सारे आरोप भी यहां पर लग रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस बीच में कल जो बहस चली उसका अगर बात करें तो यहां पर राहुल गांधी ने कहा, अगर मैं हेडलाइन की बात करूं दैनिक भास्कर में हेडलाइन पहली यही है, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित, जनगणना परिसीमन में करीब 4 साल लगेंगे। 4 साल का वक्त लगेगा, इसलिए राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि आप महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करें, परिसीमन और जनगणना की जरूरत इसमें नहीं है। और साथ साथ में राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं कि नई संसद अच्छी इमारत है लेकिन दीवारों पर सुंदर मोर है। यहां राष्ट्रपति को भी देखना चाहूंगा, राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी के ऊपर भी विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने हालांकि इसका रिटेलिएट किया और इसके ऊपर बखूबी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी ने कभी ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, हमारी पार्टी ने बनाया। साथ साथ में गृह मंत्री कहते हैं कि आपने कई बार इस बिल को पेश किया लेकिन पास नहीं करा पाए, क्या आपके प्रयास अधूरे थे या मंशा सही नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के ऊपर मंशा सही ना होने के आरोप लग रहे हैं। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो पूरे प्योर पॉलिटिक्स पेज की अगर बात करें तो यहां पर हेडलाइंस में सिर्फ महिला आरक्षण बिल के बारे में ही चर्चा है। लोकसभा पासेस वुमेन रिजर्वेशन बिल, सोनिया ट्राइज टू गिव क्रेडिट टू राहुल गवर्नमेंट, बीजेपी एमपी दुबे काउंटर्स, किस तरीके से निशिकांत दुबे ने काउंटर किया उसका जिक्र है यहां पर। साथ साथ में मंडल ब्रिगेड टर्न्स डाउन द अपोजिशन, ऐसी तमाम हेडलाइंस सभी अखबारों में फिलहाल नजर आ रही हैं जिसके ऊपर चर्चा फिलहाल की जा रही है। वहीं लोकसभा में आज चर्चा होगी और इस बीच में 14 महिला सांसद चर्चा में हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। अगर बात करें कल की चर्चा में तो कल की चर्चा में 454 वोट्स समर्थन में थे और विरोध में सिर्फ 2 वोट थे और साथ साथ में 27 महिला सांसदों ने पार्टिसिपेट किया। महिमा, देखिए, आपने बता दिया ऑलरेडी कि किसकी तरफ से क्या वक्तव्य दिया गया और आयुषी ने भी विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जैसे कि विपक्ष इसके समर्थन में तो है, यानी कि समर्थन में वोट तो किया, लेकिन उनकी कुछ मांग यहाँ पर उनका ये कहना है कि एक तो महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया जाए, नंबर 1 पॉइंट तो ये है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि जनगणना परिसीमन की जो शर्त है इसको हटा दिया जाए, यानी कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि सत्तापक्ष ये भी कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि अगर हम संवैधानिक प्रक्रियाओं या फिर कानून को अगर हम नहीं पालन करेंगे यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस कानून को रद्द कर देगा, इसलिए कानून का पालन करना जरूरी है। लेकिन अब देखिए लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पलक, आप बिल्कुल महिमा, जिस बात ओबीसी का आप जो जिक्र कर रही थी, भास्कर का एक्सपर्ट कॉर्नर बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एक लेख लिखा हुआ है, देश की सियासत में ओबीसी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेख यहाँ पर लिखा हुआ है। जरा इसको आपको हम जल्दी से समझा देते हैं। आप मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन में ओबीसी वोट को नाराज होने से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई सर्वे ये इशारा करते हैं कि बीजेपी ने ओबीसी जातियों में तेजी से पैठ बढ़ाई है। 2009 की अगर बात करें तो 2009 में आम चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे, जो कि 10 साल के अंतराल में दोगुने हो गए थे। और पिछले आम चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 44% वोट मिले थे, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों का हिस्सा 2009 में 42% था और इसके अलावा जो कि घटकर 27% रह गया है। और यही वजह है कि ओबीसी को लेकर जो सियासत है वो लगातार गर्मा रही है और यही वजह है कि बार बार ओबीसी की मांग भी हो रही है। महिमा, तो देखिए, आप नारी शक्ति अधिनियम पास होने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया, आपको उसके बारे में भी बता दें और सभी दलों के सांसदों का आयुषी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रिया किया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ पर शुक्रिया किया ही है। ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा खुश है इस डिसीजन से। अब बस राज्यसभा में ये बिल पास हो जाए। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं लगातार कि विपक्ष की ओर से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए, SC ST के लिए भी रिजर्वेशन की हालांकि बात चल रही है, लेकिन ऐसे में गृह मंत्री ने इस बात को कह सकते हैं पूर्ण विराम नहीं बट कॉमा जरूर लगा दिया कि आगे चल के संशोधन तो बिल में हो ही सकता है। बिल्कुल आयुषी, और इसके साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर दर्शकों को बताते हैं, सनातन पर संग्राम है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीली जुबान पर लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। दरअसल उदयनिधि ने फिर से सनातन वाला राग लपना शुरू कर दिया है। उदयनिधि ने राष्ट्रपति की ऊपर विवादित टिप्पणी कर दी है। अब क्या वो विवादित टिप्पणी, ये भी आपको बता दें। सनातन पर हमले से किसको फायदा होगा, ये भी सवाल उठता है। सनातन का विरोध INDIA क्यों खामोश है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्योंकि कल नहीं पहुंची थी और इस बीच
तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे। खुद राहुल गांधी ने भी कहा, तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नई संसद अच्छी इमारत है, दीवारों पर सुंदर मोर है, यहाँ राष्ट्रपति को भी देखना चाहूंगा। और उदयनिधि स्टालिन ने भी राष्ट्रपति को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद एक बार फिर से सनातन को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर और उदयनिधि स्टालिन घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उदयनिधि स्टालिन ने टिप्पणी की थी, हमें याद है, और उसके बाद देश भर में बवाल हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि सनातन धर्म जो हजार साल पुराना है, उस पर आप सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की भावनाएं इससे आहत होती है। और ऐसे में देखिए अब जाहिर तौर पर और सियासी बवाल मचना तय, क्योंकि आई इंडिया इस पूरे मसले को लेकर खामोश नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए देखिए भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है। C-295 विमान स्पेन से अब भारत पहुंच चुका है। C-295 परिवहन विमान वडोदरा पहुंच चुका है। C-295 भारतीय वायुसेना में अब शामिल होगा। देखिए इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज केंद्र सरकार की तरफ से चूंकि लगातार सेना को मजबूत किया जा रहा है, और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि कई विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया गया। C-295 विमान की अगर बात करें तो अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है, और C-295 के कुल 56 विमान इंडियन एयरफोर्स में फिलहाल शामिल किए गए हैं।